अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर को। अगर आप अडोबी इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं, लेकिन जब आप अडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखते हैं तो ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक इंट्रो ओवरव्यू कि हम किस तरह इस एप्लीकेशन के साथ यूज टू हो सकते हैं। सबसे पहले अडोबी इलस्ट्रेटर क्या है? बेसिकली ये एक वेक्टर ड्राइंग का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम वेक्टर ड्राइंग कर सकते हैं। और अब सवाल ये है कि वेक्टर क्या है। देखिए, जब आप बिटमैप या जेपीजी फ़ोटो को जब आप स्केल करते हैं, जूम करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो सेट होती है। जब आप जूम करेंगे, उसको स्केल करेंगे, तो वो आपको उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। लेकिन वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर को आप जितना मर्ज़ी स्केल करें, वो इन्फिनिटी लेवल, आप जितना भी उसे स्केल करेंगे, जूम करेंगे, उसके ना तो पिक्सल्स और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पर वो जेपीजी की निस्बत साइज़ भी कम लेती है। और इसके अलावा आप जेपीजी को भी इलस्ट्रेटर में आप ला सकते हैं, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो बगैर अब टाइम ज़ाया किए हम ओपन करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, सबसे पहले आप अडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे। इस तरह से आपके पास इसका एक वेलकम स्क्रीन, आप कह सकते हैं कि ये आपके पास ओपन होगी। इसमें उसने लिखा हुआ है कि स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, मतलब आपका बगैर कोई किसी और ऑप्शन में जाए बगैर आप यहाँ से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो वर्जन की बात कर लें तो मैं इस वक्त अडोबी इलस्ट्रेटर 2024 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2020 या इस तरह का कोई 2022 जो भी आपके पास पुराना एडिशन है, आप वो भी कर सकते हैं, मगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन आजकल जो एआई है, जिस तरह ये देखिए जनरेट ग्राफिक्स विद अ प्रॉम्प्ट, ये चीज़ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको 2024 में मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अडोबी इलस्ट्रेटर 2024 इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। अब आप क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर। न्यू फाइल के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पर आप देखें उसने आपको ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप पिक्सल, पॉइंट्स, इंचेस, फीट, जिस हिसाब से आपको कोई आर्ट बोर्ड चाहिए आप उसको ओपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी प्रीसेट्स मौजूद भी हैं। ये वेब लार्ज ज़्यादा कॉमनली हम इसको ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप A4 के ऊपर काम करना है या लेटर के ऊपर, हर तरह के प्रीसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद ये ओरिएंटेशन है, और आप नीचे आएंगे कलर मोड है, और स्क्रीन आप रेजोल्यूशन आप इसको हाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए। ये चीज़ें करने के बाद आप करेंगे क्रिएट के ऊपर। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास इसका इंटरफेस सामने आएगा। तो सबसे पहले ये जो इसका इंटरफेस है, यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो आपके पास लेआउट, पेंटिंग, जो भी ऑप्शंस हैं, हम ज़्यादा किसके ऊपर रहेंगे? इसेंशियल्स क्लासिक के ऊपर। आप इनको मनूवर भी कर सकते हैं। आपको चाहिए एसेंशियल्स, आप उसके ऊपर चले जाएं। आपको पेंटिंग का चाहिए, फिर उस हिसाब से आपके पास साइड में टूल्स आते रहेंगे। तो ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, हर यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करेंगे, हम इसेंशियल्स क्लासिक के ऊपर रहेंगे। इसेंशियल क्लासिक में सबसे ऊपर आपको मिलेगा मेन्यू बार, ये हेडर है अडोबी इलस्ट्रेटर का। उसके नीचे आपको मिलेगा कंट्रोल बार, उसके नीचे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट बार। यहाँ पर आप डिफरेंट आपके आर्ट बोर्ड्स आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इस साइड में मिलेगा टूल बार, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी बार। ठीक है, तो इसके साथ ये यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, आप इनको इस तरह ओपन करके आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। तो ये आप समझ लें कि ये जो एरिया है ना इलस्ट्रेटर का, ये हमारे लिए एक लाइफ सेविंग आप इसे कह लें, या कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए यहाँ पर टूल्स हैं। जो भी हमारे डिज़ाइंस होंगे, हमें यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पर कलर में अगर आप आएंगे ना, तो ये आप सैंडविच बार के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक बार शो ऑप्शंस कर लें, ताकि आपके पास थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। आप कलर कोड और डिफरेंट चीज़ें, यहाँ ये आपका फिल कलर है और ये आपकी आउटलाइन है। तो ये आप इसको एक बार इस तरह से एक्टिव कर लेंगे। हाइड ऑप्शन करेंगे तो ये चला जाएगा, और CMY के और दूसरी ऑप्शंस भी आपके पास हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप इसको यहाँ पर एक्सपैंड पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हर चीज़ इस तरह से ओपन हो जाएगी। डिफरेंट जितने भी आपके पास पैनल हैं वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इस तरह ही रखते हैं। और ये जो सेंटर में हमारे पास है, इसको हम कहेंगे आर्ट बोर्ड। ठीक है, और अब हम यहाँ पर आते हैं इसके सिलेक्शन। अगर आप किसी भी टूल्स के ऊपर थोड़ी देर अपना कर्सर रखेंगे तो वो आपको उसका बताएगा कि इसका बेसिक
फंक्शन क्या है। किसी भी टूल के ऊपर अगर आप आएंगे तो आप अपना माउस उसके ऊपर जस्ट होवर करके ऊपर रखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे तो आपको बताएगा। और एक और चीज़, आपको यहाँ पर एक छोटा एरो कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा, आप इसको जस्ट क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे तो जो उसके अंदर ऑप्शंस होंगी वो सारी अपीयर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगी। रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन, डिफरेंट आपके पास टूल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक दो शेप ड्रा करते हैं। हम रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल का शॉर्टकट है एम, ठीक है। हम एम प्रेस करके एक रेक्टेंगल, अगर आप जस्ट ऐसे ही ड्रा करेंगे तो वो एक अनइवन आपके पास रेक्टेंगल आएगा, तो उसकी विड्थ और हाइट बराबर नहीं होगी। आप इसको मैन्युअली ड्रा करेंगे। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करेंगे तो वो एक आपको एक प्रॉपर स्क्वायर ड्रा करके देगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन टूल को। सिलेक्शन टूल से हम डिफरेंट चीज़ों, आप जस्ट आपने क्लिक करना है और वो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पर। अगर आप दोनों के ऊपर इस तरह कर्सर लाकर सेलेक्ट करेंगे तो वो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकेंगे। एक ये सिलेक्शन टूल है। इसके साथ अगर आप देखेंगे इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। इसका शॉर्ट की है ए, ठीक है। अगर आप वी प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक है, ये है सिलेक्शन टूल, सिंपल सिलेक्शन। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर वाइट हो गया, ठीक है। वी ए। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या फंक्शन है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसके जो पाथ हैं, एंकर हैं और कर्व, इन तीनों चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये एक क्लिक किया, उसने उस एंकर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन आपको सिलेक्शन टूल में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपको सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स के साथ इस तरह मनूवरिंग कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एल प्रेस करेंगे तो आपको एलिप्स टूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करके एक हम एलिप्स टूल ड्रा करते हैं और यहाँ पर मैं ए प्रेस करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मूव कर सकता हूँ। हैंडल्स की मदद से मैं इसकी कर्व को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना कर्व चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप करेंगे। जबकि अगर आप करेंगे क्लिक सिंपल सिलेक्शन टूल या प्रेस करेंगे वी के ऊपर तो उसमें आपको ये एंकर, पाथ और कर्व को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। जस्ट सिंपल आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, उन्हें आप स्केल कर सकते हैं, या फिर आप उनकी ये जो राउंड कॉर्नर है आप ये चीज़ें इससे कर सकेंगे। तो और इसके अलावा आप कहते हैं आपका ये जो आर्ट बोर्ड है आपने इसको मूव करना है, आप सिंपली स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हैंड टूल, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना आर्ट बोर्ड मूव कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जूम करना है, आल्ट प्रेस करके आप अपना स्क्रॉल करेंगे माउस को तो आप जूमिंग कर सकेंगे इस तरह से। तो एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, वो आपके लिए समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि एक बार इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इसके नीचे हम इसे फिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे अलाइन के ऊपर, ठीक है, मेरा इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, ठीक है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड के ऊपर ऑप्शन है। मुझे ये चाहिए लेफ़्ट साइड पे, सिंपली आप उसे लेफ़्ट पर ले जाएंगे। मुझे ये चाहिए सेंटर में, ये सेंटर में आ जाएगा। चाहिए राइट पर तो ये राइट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। आप इसको फ़िलहाल लेफ़्ट पर रखें। तो इसके अलावा अगर आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह आपने दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, अब आप कहते हैं यार मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर अलाइन टू सिलेक्शन की ऑप्शन उसने अनेबल कर दिया है। आप यहाँ पर जस्ट हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट के हिसाब से आ जाएगा, सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ से अलाइन कर सकेंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर पैथ फाइंडर, ट्रांसफॉर्म, ये तीनों ऑप्शन जो है ना ये आपको बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हम इसको अनेबल कर लेते हैं। आप भी इसको अनेबल कर लें और एक यहाँ पर ये यहाँ से आप ऑप्शन से ये कलर को भी ऑन कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर है एक पेन टूल। पेन टूल की शॉर्टकट है पी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर का, और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इससे यूज़ टू होते जाएंगे। इसमें आप कर्व्स बना सकते हैं, कर्व्स के साथ साथ आप इसमें डिफरेंट किस्म के सीधे भी एंगल आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जब हम इन टूल्स को देखेंगे तो उसमें हम इसको
ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने ये देखा कि हम इससे किस तरह से मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और इसकी मदद से हम किस तरह से हम अपने एंकर, पाथ और कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक हो गया। आपने शेप्स ड्रा करनी है, आप यहाँ से शेप्स ड्रा करेंगे, टेक्स्ट है। तो इंशाल्लाह मैंने अब आज आपको बस इतना इसका एक ब्रीफ बताना था। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बताकर आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोर नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको स्लो एंड स्टडी ये समझा सकूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये कुछ मिनट्स की एक वीडियो थी, जस्ट आपको एक ब्रीफली बताना कि किस तरह से इसका इंटरफेस और किस तरह से इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है कुछ मिनट्स के अंदर। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।